तो तीसरा आतंकवाद सम्मेलन जिसे उखाड़ के फेंकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट किए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन राजस्थान की बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में हुंकार भरेंगे। 5000 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सड़क से लेकर रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं जिन्हें लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और इन सभी परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने वाले हैं। आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी जानी है। जोधपुर एम्स में ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला भी रखी जाएगी। तो एक एक कर कई बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को देने वाले। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा है, जिसे लेकर जबरदस्त उत्साह वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है। कुल 5000 करोड़ के कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। सूर्य नगरी को भी कई सौगातें देने वाले हैं। जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, कितना उत्साह लोगों में, क्या तैयारियां और क्या कार्यक्रम? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोधपुर में ये सभा है, उसको लेकर लोगों में परवान जो जोश जो है परवान पर है। और उसके साथ ही साथ लगातार जो स्थिति है वो ये आपके सामने है। लोगों के आने का सिलसिला और बैठने का सिलसिला लगातार जारी है। पुष्प वर्षा का जहां कार्यक्रम है और ये देखिए जो पब्लिक का जो क्राउड है वो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर लोगों को दिख रहा है। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। हाथ में लोगों के मोदी के कटआउट्स हैं और उन कटआउट्स के साथ में लोग यहां पहुंचे हैं। और लगातार जिस तरह की जानकारी मेरे पास में आई है, लोग अलग अलग क्षेत्रों से यहां पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से पहुंचे हैं। 43 विधानसभा ऐसी है जिनको फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 21 विधानसभा निश्चित तौर पर सीधी सीधी ऐसी है जहां से लोग यहां इस सभा में पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद है और जांच पड़ताल के बाद ही सभा स्थल पर लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक और सुरक्षा की बात की जाए तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा से भी ज्यादा लोगों का जो जुनून है, लोगों का जो खुशी है, लोगों का जो उत्साह है वो निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े। कहां से आए हैं आप? और सुमेरपुर से हूं। मेरा नाम दीपक भाटी है। मैं सुमेरपुर से हूं साहब। बहुत जल्दी आ गए थे। एक उत्साह था मोदी जी के लिए हमारे मन में। बहुत कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है कि हमें कितने जल्दी हम मोदी जी को देखें और सभा स्थल पर बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच गए हम। जी क्या कितने लोगों का लोग साथ मिलाए? सर देखिए, मेरे साथ 50 लोगों की टीम है। मैं सुमेरपुर से आया हूँ। करीब 10 गाड़ियों में, छोटी छोटी गाड़ियों में हम यहाँ आए हैं मोदी जी को सुनने के लिए। जी, आप कहाँ से आए? बस साहब जोधपुर से ही है हम। और मोदी जी के लिए इतना उत्साहित है कि हम सवेरे 8 बजे ही घर से निकल गए। और यहाँ 10 बजे का टाइम दे रखा है, लेकिन 11 बजे तक आएंगे। लेकिन हम 8 बजे निकल करके और यहाँ पब्लिक के साथ में इतना उत्साहित हो रहे हैं। और बच्चे तो इतने गदगद हो रहे हैं, वो टीवी के आगे बैठे हैं कि कब मोदी जी आए। बोले इतना उत्साह जोधपुर के अंदर हो रखा है, जबरदस्त। और पूरा परिवर्तन 101%। ये भ्रष्ट सरकार और ये है, ये 101% सरकार आएगी। ये पुनः हट करके और पूरा भाजपा की सरकार आएगी। और ये पूरा मोदी जी का प्रण है। क्या कह रहे थे? बिल्कुल, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये बजरी माफिया, जिस तरह से लूट हुई है राजस्थान में, उसको लेकर पूरे जनता में इतना आक्रोश है कि कितने जल्दी चुनाव घोषणा हो और कितनी जल्दी इसको सरकार को उखाड़ फेंक और पुनः हमारी भाजपा स्थापित हो। ये कहना। भारत माता की जय। कहाँ से आए आप और क्या? मैं सर जैतारण से आया हूँ, जैतारण क्षेत्र से आया हूँ। बोले सुबह हम 7 बजे आगे थे इधर से। और इस बार 100% हमारे बोले पूरा सपोर्ट मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ से आए हैं? मैं बालोतरा से जिलाध्यक्ष हूँ ओबीसी मोर्चा का। और हमारी पूरी टीम आई है आज मैंने आज देखा है कि मोदी जी ने जो आज योजनाओं का जो सौगात करने जा रहे हैं, इनमें हमारे जिले के तमाम कार्यकर्ता बसें लेकर आ रही है। हमारे बालोतरा से कम 300 सवा 300 के आसपास बसें हमें संगठन से मिली है और उस हिसाब से हम आ रहे हैं। तो देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके की जानकारी सामने आई है, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से तकरीबन 1400 से अधिक बसों के यहां पहुंचने का दावा किया गया है। उसके अलावा 4000 के आसपास
जो अन्य वाहन है उनके द्वारा भी यहाँ लोग पहुंचने की बात की गई है। ये सभा स्थल का एक बार मुआयना कराने के लिए मैं साथी सहयोगी समीर से कहूंगा कि एक बार कैमरा पैन करके बताएं। ये वो जगह है, इसके बीच में आप देखिए कि ये दोनों तरफ पब्लिक बैठने के लिए व्यवस्था की गई, बड़े बड़े कट माउंट लगाए गए हैं, बहुत ही शानदार और सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। और ये जो रैम्पार्ट है, जो एक बीच में रास्ता बनाया गया है, यहाँ एक तरीके का रोड शो जो है वो होने वाला है। एक तरफ महिलाएं हैं, एक तरफ पुरुषों का जो है काफिला है और इन सब के बीच में से रोड शो होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कार से सवार होकर निकलेंगे, जहां की कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। महिला जब आरक्षण बिल हुआ है उसके बाद में विशेष तौर से जो धन्यवाद देने का एक सिलसिला है, उस धन्यवाद देने के क्रम के अंदर ये एक तरीका यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया गया है। बिल्कुल रंजन, चूंकि विश्व गुरु यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जबरदस्त उत्साह। अभी से वहां पर मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है, लिहाजा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है दौरे को। कौन कौन से खास समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी आज? जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें तकरीबन 33 और अगर नागौर को भी अगर मिला लिया जाए तो 43 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि इस मारवाड़ क्षेत्र में आती है। इससे पहले नरेंद्र मोदी का जो मेवाड़ का दौरा रहा था और उसके बाद में जोधपुर संभाग मुख्यालय जोधपुर में यह सभा होने जा रही है। जोधपुर जो कि मुख्यमंत्री ठीक है, जब रंजन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो नजारा बेहद ही अद्भुत होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, और अब बात गहलोत सरकार के विजन 2030 की। राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा, दस्तावेज जारी होंगे। सीएम अशोक गहलोत विजन 2030 का दस्तावेज जारी करने वाले हैं। कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड में 2:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन तय किया गया है। 2.5 करोड़ प्रदेशवासियों ने सुझाव दिए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 5000 हितधारक हिस्सा लेंगे। प्रत्येक जिले से 500 हितधारक वीसी के जरिए भी जुड़ेंगे। 2030 तक प्रगति की रफ्तार 10 गुना ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रखा गया, और इसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे थे, अलग अलग लोगों से, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उनसे सुझाव ले रहे थे। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, विजन 2030 को लेकर खास कार्यक्रम, क्या तैयारियां और क्या जानकारी इसे लेकर? जी जबरदस्त तैयारी है। पिछले 1.5 महीने से गहलोत सरकार ने प्रदेश के कोने कोने में प्रसार किया है, ब्रांडिंग करी है और होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए हैं और राजस्थान की जनता से विकसित, शिक्षित और समृद्ध राजस्थान बनाने की दिशा में किस तरह काम किया जा सकता है 2030 तक का काम हाथ में लिया गया है। तो जो सरकार ने जनता के सामने सुझावों की ये अपेक्षा की थी, तो 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में से चुनिंदा जो सुझाव है उनको सरकार कलेक्टिव करके और आज अपना जो विजन बनाया है, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, वो रिलीज करेगी और जनता को बताएगी कि राजस्थान 2030 तक इस तरह का स्टेट हम बना सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में लगातार रहेगी तो राजस्थान पिछड़े राज्यों में नहीं रहेगा, देश के शिक्षित और विकसित राज्यों में शुमार होगा और सिरमौर स्टेट बन जाएगा, जहां पर विकास की कोई कमी नहीं रहेगी, रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी, जहाँ का ढांचागत सुविधाएं हैं, बुनियादी विकास वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसलिए एक राजस्थान का एक विजन जो है वो पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, जिसमें